हाँ जी। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अलाउज रिटेलर्स डिस्काउंट, के जब वो चीजें सेल कर रहे हैं तो वो उनको क्या अलाउ करेंगे, डिस्काउंट। अभी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसको गौर से पढ़ना है, गौर से सुने जरा। फिर वो कहते हैं इट इज अलाउड एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिस्टेड और कैटलॉग प्राइस, यानी कि हम इसकी बात हमें समझ आ गई कि लिस्टेड प्राइस हो या कैटलॉग प्राइस हो एक ही बात है। ओके हो गया। अब कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लिस्टेड प्राइस या लिस्ट प्राइस जो है ना गुड्स की, वो थी 30,000, और जो होलसेलर था उसने अलाउ किया डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लिस्टेड प्राइस टू द रिटेलर। हमें बात समझ आ गई कि जी जो 10% डिस्काउंट होगा ऑन लिस्टेड प्राइस, उसको वो कह रहे हैं कि जी ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसका मतलब है जो नेट प्राइस वो पे करेंगे वो 27,000 होगी, जो कि 30,000 माइनस 3,000 होगी। अभी 30,000 बेसिकली ये जो 30,000 है आपकी, ये क्या है, लिस्ट प्राइस। और अगर हम इसको कैलकुलेशन वाली स्टेज से देखें, लिस्ट प्राइस है ₹30,000, और उन्होंने कहा कि जो डिस्काउंट है लिस्टेड प्राइस पे, वो कितने परसेंट बताया था? 10%। हाँ जी। और इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, डिस्काउंट की जो अमाउंट है, 30,000 का 10% एग्जैक्टली 3,000। 30,000 पे आप 10% ले मैम लेंगे। 10। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं मैम। अच्छा, ये मैं साथ डिनोमिनेशन लिखती हूँ कि रुपीज लिखना है या डॉलर लिखना है, ये लिखना लाजमी होता है इन अकाउंट से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सिर्फ अगर 3,000 लिख दें, 4,000 लिख दें, हमें क्या पता 3,000 4,000 किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं कौन है। तो इस वजह से साथ में आपने डिनोमिनेशन लाजमी मेंशन करनी होती है। डिस्काउंट हो गया आपका 3,000। फिर वो कह रहे हैं कि जो नेट प्राइस है आपकी, वो क्या होगी, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। आपको अगर याद हो स्लाइड्स के अंदर वो उन्होंने कहा था ना कि 30,000 माइनस 30,000 था और माइनस 3,000 था। सिंपल बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। कि 3,000 जो था वो डिस्काउंट था, वो लेस कर दिया, तो जो नेट प्राइस हमारे पास आई वो कितनी आ गई, 27,000। ऐसे ही है ना? अच्छा, आप यस मैम। इम्पोर्टेंट बात ही, अच्छा ये कैलकुलेशन समझ आ गई है? अगर नहीं यस समझ आई मैम। मुझे बता दे, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप लोग मेरी बात सुने, आप लोग ना गौर से देखा करें, जहां जो चीज समझ ना आए बगैर शर्माए हिचकिचाए पूछ लिया करें। मुझे अंदाजा है आप लोगों का ये बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई आप छोटा सा सवाल भी पूछेंगे ना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसको और तरीके से, किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये आपको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ये आपका आखिरी सेमेस्टर है, बार बार यही बात है। तो टाइम खत्म होने वाला है, तो ओके हो गया, फिर ये बंद कर दें, स्टॉप हो गया जी। चलें जी, अब हम दोबारा